हेलो दोस्तों, वेलकम टू गूगली वर्ड। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के पार्ट 2 के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। यदि आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोहलबर्ग जी ने 20 साल तक एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार द्वारा नैतिक विकास को 6 चरणों में बांटा, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। प्रत्येक नैतिक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्व चरण से बहुत ही अधिक परिपूर्ण है, ऐसा इन्होंने माना है। बालकों में नैतिकता चरित्र के विकास की कुछ निश्चित और सार्वभौमिक अवस्था पाई गई हैं, जिन अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा है और उन्हीं 3 अवस्थाओं के अंतर्गत इन्होंने 6 चरणों को रखा है। वह अवस्थाएं कौन सी हैं? तो चलिए जानते हैं उन अवस्थाओं के बारे में जो नैतिक विकास की प्रमुख रूप से अवस्थाएं हैं। तो पहली अवस्था है आपकी प्री कन्वेंशनल लेवल, मतलब कि पूर्व पारंपरिक नैतिक स्तर। दूसरी है कन्वेंशनल लेवल, मतलब कि पारंपरिक नैतिक स्तर। और तीसरी है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, मतलब कि पश्च पारंपरिक या आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर। इन्होंने सभी भागों को दो दो भागों में बांटा है, मतलब कि दो दो चरणों में बांटा है। तो चलिए जानते हैं डिटेल से इनके बारे में। तो जो पहली स्टेज हमारी प्री कन्वेंशनल लेवल, या जो अवस्था बताई इन्होंने 4 से 10 वर्ष के बारे में बताई है। कहीं कहीं पर आपको या 3 से 10 वर्ष भी मिल सकती है। इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, कि 2 चरणों में बांटा है। तो 2 चरण इसमें कौन कौन से हैं? इसमें बच्चा ओबीडियंट एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन को फॉलो करता है, आज्ञाकारिता और दंड की अवस्था का पालन करता है। मतलब कि बच्चे से यदि कोई चीज़ कही जाती है तो बच्चा उसका पालन करता है, और यदि वह उसका पालन नहीं करता है तो उसे दंड दिया जाता है। तो बच्चे के दिमाग में ये बात आ जाती है कि यदि कुछ गलत करेंगे या कोई आज्ञा नहीं मानेंगे तो मुझे पिटाई होगी। बच्चा क्या करता है? बच्चा इस डर से आज्ञा का पालन करता है ताकि उसे पीटा ना जाए। और यदि वह किसी अन्य व्यक्ति को पीटता हुआ देखता है तो उसे अंदर से यही लगता है कि इस व्यक्ति ने कुछ गलत किया होगा, इसीलिए इसे पीटा जा रहा है। तो यह स्टेज होती है आपकी पहली। और जो दूसरा चरण है इसका, वह है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज आर पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, मतलब कि स्वलाभ मानसिकता। इसे हम ईगो स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इसे आप प्रमुख रूप से याद रखिएगा। ईगो स्टेज हम जो जानते हैं वह पूर्व पारंपरिक नैतिक स्तर की दूसरी अवस्था को जानते हैं, या आपके एग्जाम में आएगी, 100% आएगी। देखिए, इसमें बच्चे में क्या होता है, बच्चा सिर्फ अपना लाभ देखता है। वह जो करता है, वह कोई चीज़ देता है तो उससे विपरीत वह तुरंत कुछ ना कुछ लाभ चाहता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, बच्चे में टिट फॉर टैट की भावना रहती है। टिट फॉर टैट क्या होता है? मतलब जैसे को तैसा। यदि बच्चे क्लास में बैठे हों और यदि धोखे से भी कोई बच्चा उससे टकरा जाता है तो वो क्या करता है, जब तक बच्चा वह दोबारा जानबूझकर उस बच्चे से टकरा नहीं जाएगा तब तक वह शांत नहीं बैठता है, उसके अंदर चुल्ल मची रहती है। तो जो इस प्रकार की अवस्था होती है वह आपकी दूसरी अवस्था होती है। इसमें बच्चा हर एक चीज़ को अपने ईगो पे रखता है कि उसने मुझे टक्कर मारी कैसे। तो इस प्रकार से इसकी 2 स्टेजेज ये हो गई। दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। इसके बाद में जो आपकी स्टेज है वह है आपकी कन्वेंशनल लेवल, मतलब कि पारंपरिक नैतिक अवस्था। यह 10 से 13 वर्ष के बीच में मानी है कोहलबर्ग जी ने। इसमें भी 2 स्टेजेज हैं, जैसा कि बताया था। इसमें जो आपकी तीसरी है कोहलबर्ग जी की तीसरी स्टेज, 2 हो गई हैं, तीसरी है, चौथी है, अगले वाले में भी 2। जो तीसरी आपकी हो जाएगी वह इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के नाम से जानी जाती है, मतलब कि पारस्परिक संबंध के नाम से जानी जाती है। इसे हम स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि प्रशंसा की अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा जो भी काम करता है, इसमें बच्चा यह सोचता है कि सब उसकी प्रशंसा करें, सभी उससे खुश रहें। जैसे यदि कोई बच्चा क्लास में टॉप करता है और उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं तो बच्चा क्या करेगा, अगली क्लास में भी टॉप आने की कोशिश करता है ताकि उसके घर वाले खुश रह सकें। तो यह जो अवस्था होगी आपकी, यह आपकी प्रशंसा की अवस्था या पारस्परिक संबंध की अवस्था कहलाती है। इसके बाद में आती है आपकी मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। और इसमें बच्चा क्या होता है, सामाजिक व्यवस्थाओं का पालन करने लगता है। मतलब कि यदि बच्चा कहीं पे रोड पे निकल रहा होगा तो उसे बताया जाता है कि कभी भी रोड पर
दौड़ के नहीं निकलना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स हैं जो उनका पालन करना चाहिए, कहीं पे रेड लाइट है आपकी तो आपको रुकना है, जब तक पेडेस्ट्रियन का लाइन नहीं खुलेगी तब तक आपको नहीं जाना। तो इस प्रकार की जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम बनाए जाते हैं वह इन नियमों का पालन करना शुरू कर देता है। यह आपकी होती है चौथी स्टेज। और तीसरी है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, 13 साल या इससे ऊपर के लोगों में पाई जाती है। इसकी भी 2 स्टेजेज हैं। पहली है आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, सामाजिक संविदा। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो समाज के साथ अपना सामंजस्य बैठाना सीख जाता है। इसमें जो राइट्स होते हैं वह अपने राइट्स का प्रयोग करना सीख जाता है, मतलब कि वह समाज के नियमों को जान जाता है और उनके अंदर अपने अधिकारों को जान जाता है, अपने कर्तव्यों को जान जाता है और वह समाज को अच्छा करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए तैयार हो जाता है और वह समाज के साथ पूरी तरह से जुड़कर अपना योगदान देना शुरू कर देता है। तो यह आपका हो जाएगा 5वीं स्टेज। अब जो 6ठी स्टेज है आपकी, यह है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यह व्यवस्था ऐसी होती है कि इसमें बच्चे के क्या होते हैं, कुछ मुख्य प्रिंसिपल्स हो जाते हैं, कुछ मुख्य नियम बन जाते हैं कि वह अपने मन में कुछ ऐसी चीज़ें ठान लेता है कि मुझे ऐसा करना है। जैसे कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपने अपना यह नियम बना लिया है कि आप रोज़ 10 घंटे पढ़ेंगे, तो यह आपके प्रिंसिपल के अंतर्गत आ गया। मतलब कि कुछ भी हो जाए मुझे 10 घंटे पढ़ना है। आपने अपना रूल बनाया कि मुझे झूठ नहीं बोलना है किसी भी कीमत पर, तो यह आपका प्रिंसिपल हो जाएगा कि आप हमेशा सत्य बोलेंगे चाहे जो हो जाए। तो इस प्रकार से जो प्रिंसिपल्स हो जाएंगे, उन प्रिंसिपल का जो पालन करने लगता है, अपने प्रिंसिपल बना लेता है और उनका पालन करने लगता है। तो इस प्रकार से जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो अवस्था होती है, वह उसकी 6ठी अवस्था होती है सार्वभौमिक नैतिक की अवस्था या विवेक की अवस्था। मतलब कि वह पूर्ण रूप से नैतिक विकास के बारे में जानने लगता है, नैतिकता के बारे में जानने लगता है और वह अपने आप में डेवलपमेंट करने लगता है। देखिए अब नंबर आता है हाइंज के सवाल का। तो हाइंज के सवाल का जवाब भी आपको दे देते हैं। देखिए जो पहली स्टेज में है, मतलब कि प्री कन्वेंशनल स्टेज, उनके अनुसार हेंज का दावा करना गलत होगा और वह कानून को तोड़ेगा। जबकि जो दूसरी स्टेज है, मतलब कि कन्वेंशनल स्टेज, उनके अनुसार हेंज को दवा चोरी करनी चाहिए और उसे जेल की सज़ा भी स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन जो तीसरी स्थिति वाले हैं, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज वाले, उनके अनुसार हेंज को दवा चोरी करनी चाहिए और जेल भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह अनुचित है। उसके प्रिंसिपल्स, हेंज के कुछ प्रिंसिपल्स हो सकते हैं कि हेंज ने अपनी मजबूरी मेडिकल वाले के सामने रखी और उसने तब भी वह नहीं माना और वह अपनी दवाओं की रेट बढ़ाता रहा। तो उस हेंज के कुछ रूल्स हो सकते हैं कि यदि कोई ना सुने तो फिर अपना काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से कोहलबर्ग जी ने अपने प्रश्नों के माध्यम से नैतिक विकास के बारे में बताया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो इसे जरूर ध्यान करके पूरा देखिएगा। इनकी थ्योरी से, इनके सिद्धांत से आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं कोई ना क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो आशा करता हूँ आपको क्लास भी समझ में आई होगी और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे जो आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे और उसके साथ ही आपके लिए बहुत ही एग्ज़ाम में हेल्पफुल भी रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।